सही कहा आपने, कमान से निकला हुआ तीर तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप उसे किसी और निशाने पर तो लगा ही सकती है ना। वैसे अगर मैं आपकी जगह होती ना तो कोई जबरदस्त धमाका कर देती, जैसे कि ऐन वक्त पर दुल्हन बदल देती। कुछ ना कुछ जरूर करती, लेकिन इस प्रॉब्लम का तोड़ जरूर निकालती। घूंघट के पीछे एक अमीर लड़की को बिठा देती, एक बार शादी हो जाती तो फिर वो लड़की रवि को अपना पति परमेश्वर मानकर अपनी सारी दौलत उसके कदमों में डाल देती। फिर तो सारी जिंदगी शान से गुजरती। खैर छोड़िए, आप मेरी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। वो क्या है ना कि मुझसे आपका ये हाल देखा नहीं गया, इसलिए कह दिया। आप क्या करें, मैं तो बिजनेस वूमेन हूं ना, मेरे दिमाग में ऐसे पागलपंती के ख्याल आते ही रहते हैं। वैसे मंजू जी, निवेदिता से शादी का ख्याल, ये बहुत घाटे का सौदा है आपके लिए। आप यही सोच रही होंगी ना कि अभी ऐन वक्त पर आपको इतनी अमीर लड़की मिलेगी कहाँ। हाँ जी, बात भी आपकी वैसे सही है, लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि अगर हिम्मत करे तो भगवान भी आपका साथ देता है। खैर आपसे ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है ना, तो आप इसके बारे में सोचिए भी मत। आपका तो नसीब ही खराब है। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। चलती। मेरी जानकारी में कौन है बहुत अमीर लड़की? क्या जानकी देवी ने जो कहा वो सही कहा? कैसा हो सकता है? सही बात है, उस पुराने रास्ते पे चल के तो फटे पुराने कपड़े पहनकर बर्तन मांजना नसीब में लिखा है। तो ये कंगाल निवेदिता मुझे क्या सुख देगी? उसके साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं दुल्हन बदल दूंगी। लेकिन कौन हो सकती है वो अमीर लड़की जो मेरे रवि के लायक हो? कौन हो सकती है? अभी तक माँ का फोन नहीं आया। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। माँ का प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो शायद प्लान फेल भी हो जाता, लेकिन मंजू आंटी वो बहुत लालची है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। जब वो पैसों के लिए अपनी बहू को जान से मार सकती है तो फिर शायद इस प्लान के लिए भी तैयार हो जाए। इसका मतलब अगर वो इस प्लान के लिए तैयार हो जाती है, वहां मंडप में निवेदिता की जगह मैं बैठूंगी। एक बार फिर रवि के साथ मेरी शादी होगी और ये सबसे बड़ी हार होगी निवेदिता के लिए, और मेरा सबसे बड़ा बदला। रवि जब निवेदिता समझकर मेरा घूंघट उठाएगा और वहां उसे मैं मिलूंगी, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होगा। बस अब ये बदला पूरा हो जाना चाहिए। काश आज साक्षी भी हमारे साथ एंजॉय कर पाती। ऐसे मौकों पर कितनी मस्ती करती वो। और टेंशन हो रही है मुझे। अभी तक माँ का फोन नहीं आया, पता नहीं बात की होगी या नहीं। मैं खुद ही माँ को फोन कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो माँ, आपने मुझे फोन भी नहीं किया। मैं कब से आपके कॉल का वेट कर रही हूँ। क्या हुआ, आपने बात की मंजू आंटी से? उनको अपना प्लान बताया? क्या कहा उन्होंने? मान गई क्या वो? बस बेटा, थोड़ा सब्र करो, थोड़ी सी सांस तो लो। देखो यहाँ सब लोग मेरे आसपास बैठे हैं, मैं घर वापस आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ओके? नहीं माँ, प्लीज मुझे कुछ तो बता दीजिए। मुझसे और वेट नहीं हो रहा। मैं कब से परेशान हो रही हूँ सोच कर कि क्या हो रहा है वहाँ पर। प्लीज थोड़ा अलग जाकर बताइए ना मुझे क्या हो रहा है।
मैंने मंजू के दिमाग में ये बीज तो बो दिया है, अमीर बहू और दुल्हन बदलने वाली बात का। अब तो वो बस 24 घंटे इसी के बारे में सोचती रहेगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, तुम बस शादी के लिए तैयार रहना। ओके? सच में बस मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक से हो जाए। आप अपना ख्याल रखना और प्लीज़ मुझे फ़ोन करती रहना जैसी टाइम मिले। बाय। चल फोन रखती, बाय। अंबिका से बात कर रही थी ना? हाँ, वो क्या कह रही थी आप उससे कि तुम चिंता मत करना, सब मैं संभालूंगी, यहाँ पर शादी के लिए तैयार रहना बस। मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना क्या चाह रही थी आप? एक्चुअली बात तो बहुत छोटी सी है, बट यू नो ना अंबिका, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना देती है। एक्चुअली उसने मुंबई के किसी डिज़ाइनर से अपनी ड्रेस ऑर्डर की थी। अब वो डिज़ाइनर उसका फ़ोन आंसर नहीं कर रहा है, तो उस बात को लेकर बहुत टेंशन में है कि पता नहीं उसकी ड्रेस रेडी हुई है या नहीं। यू नो ना कि वो अपनी ड्रेसेस के लिए कितनी चूज़ी है, वो तुम्हारी शादी पे पहनना चाहती थी। तो मैं बस उसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम बस शादी के लिए तैयार रहना, और कुछ नहीं। ओके, अब समझ में आया मुझे। वैसे सही भी है, अंबिका अपने कपड़ों को लेकर कितनी चूजी है, बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें पहनती है, उसका सेंस ऑफ स्टाइल बहुत ही अच्छा है। जो उसे चाहिए वो उसे हासिल कर ही लेती है। एग्जैक्टली, जो उसे चाहिए होता है उसे वो हासिल कर ही लेती है। इनफैक्ट मैं अपनी साड़ियों की शॉपिंग के लिए भी उसे साथ लेकर जाती हूँ, मुझे उसकी चॉइस बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद मैं भी उससे टिप्स लूँ फैशन की। नो, बिकॉज शी सीरियसली सो गुड। कहाँ है वो? आप उससे बात कर रही थी ना, एक और बार उसे फोन लगाइए, मुझे भी उससे बात करनी है। या श्योर। मॉम का फोन। हेलो जी माँ, बोलिए। तुम्हारी फ्रेंड निवेदिता लूथरा शायद तुम्हें बहुत मिस कर रही है, ये लो बात करो। हाय, देखो मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ आज इस फंक्शन में, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम है एंड वर्क इज रियली इम्पोर्टेंट, लेकिन शादी के लिए आई वांट नो एक्सक्यूज। हाँ, कल तुम्हें किसी भी सूरत में यहाँ सबसे पहले आना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो निवेदिता, अगर सब कुछ ठीक से हो जाए ना तो कल की शादी मेरे बिना हो ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। कल शादी में तो मैं जरूर आऊंगी। इनफैक्ट मैंने तो अभी से अपनी कल की सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी। सच धज कर आऊंगी कल शादी में। तब तक तुम अपना फंक्शन एंजॉय करो। ओके, बाय। हाय हाय हाय, आज तो सूखे में सावन बरस गया। दो सोने के नेकलेस, हाय कितना सुंदर लग रहा है। हाय 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 हाय। दूसरा वाला तो श्वेता को देना है, वो भी पहन के देखती हूँ। हाय कितना सुंदर है। ओह, ये तो और भी सुंदर लग रहा है। और लगता है मंजू ये दोनों तो तेरे लिए ही बने हैं। खरा सोना है और वजनदार भी है। 2-2 तोले के तो होंगे ही दोनों। जी बहुत मजा आ गया जी, मजा आ गया। हैं? इसमें से एक श्वेता को देना है? नहीं नहीं, मैं नहीं देती, मैं ही रख लेती हूँ जी दोनों। और श्वेता को तो पता भी नहीं कि मेरे पास है। मजा आ गया। हाय हाय हाय, दिल खुश कर देता जानकी देवी ने। मुझे बताओ, कोई रिश्ता भी नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं, तो फिर भी लाखों के गिफ्ट ऐसे बांट रही है। हाय, ये तो कोई महा करोड़पति कर सकता है। वो मुझे सोने का सेट दे दिया, निवेदिता को हीरे का सेट दे दिया। ओ वाह जी वाह। हाय, काश मेरे रवि पुत्र की शादी भी ना किसी एक करोड़पति लड़की से हो जाती, और मेरी सारी जिंदगी सुधर जाती थी फिर तो। मंजू, तो तेरे दिमाग की बत्ती पहले क्यों नहीं चली? हाँ, और अब्बा जी, वो करोड़पति तो अभी भी तुझसे मिलके गई है। और वो जिसने तेरे लिए ये गिफ्ट्स भिजवाए हैं,
अंबिका, सोच मंजू, कुछ तो आइडिया सोच, कुछ ऐसा आइडिया सोच कि बस अगर किसी तरह से रवि की शादी अंबिका से हो जाएगी तो भाई मैंने तो दोनों हाथों में ना नोटों की गड्डियां तोलनी है सारी जिंदगी। हाय हाय रवि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली कल तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। क्या मैं आपसे एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? क्या? मुझे पूछना था कि अंबिका जी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? नहीं, एक्चुअली वो कल नशे की हालत में मैंने जो कुछ भी किया मुझे लगा वो, इसीलिए पूछ रहा था कि वो ठीक तो है ना? और अगर मैं कहूँ कि कल तुमने जो बदतमीजी की, हमारे घर के बाहर आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया, उसके बाद मेरी बेटी पर बहुत बुरा असर हुआ है, तो क्या करोगे तुम? निवेदिता के साथ अपनी शादी तोड़ दोगे? बोलो, चुप क्यों हो गए? रवि, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो तुम मेरी बेटी अंबिका के लिए फील करते हो वही तुम निवेदिता के लिए फील नहीं करते, तो क्यों शादी कर रहे हो तुम मुझसे? कल जो कुछ भी हो उसके बाद ही मैंने फैसला लिया है कि मैं ये शादी करूंगा। आप नहीं समझेंगे इसके पीछे क्या बात है और क्या राज है। रियली, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यहाँ साइड में लाकर मेरी बेटी अंबिका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जब तुमने शादी का पक्का इरादा कर लिया है तो फिर मेरी बेटी पर क्या गुजरती है इससे तुम्हें क्या लेना देना? बहुत ही अजीब इंसान हो तुम रवि। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? वो इसलिए क्योंकि मैं क्योंकि क्या? कम ऑन रवि, अपनी बात पूरी करो। क्योंकि क्या आगे क्या? वो एक्चुअली मैं एक आसान सा सवाल पूछ रही हूँ और आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं आप लोग मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? अरे नहीं मिस लूथरा, आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मैं रवि से पूछ रही थी कि आप दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं, तो उसने कहा कि अभी डिसाइड नहीं किया। तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो रवि? क्योंकि मैंने सारी बुकिंग्स कर ली है एंड आई नो वेयर वी आर गोइंग, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं निवेदिता की जगह अंबिका को बिठा दूं तो जानकी देवी बता रही थी वो अपने दामाद की माँ को 5 करोड़ रुपया देंगी और साथ में बंगला और गाड़ी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। क्या करूं? अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठिए और मोंटी आपको कब से बाहर पूछ रहा है। अरे मम्मी जी, ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, दिखाइए। मम्मी जी, मेरे को दिख गया है। ये तो बिल्कुल नया है। आपने मेरे बिना खरीद लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्यों छुपा रही हैं आप मुझसे? छुपा कर रही हूँ श्वेता बेबी। अब और ये मैंने कोई खरीदा थोड़ी है, ये ना मुझे वो गिफ्ट मिला है, तोहफा। क्या बात कर रही हैं मम्मी जी? ये तो बहुत खूबसूरत है मम्मी जी, इतना ही सुंदर है। किसने दिया? निवेदिता ने। निवेदिता ने देना, कद्दू है क्या उसके पास देने के लिए? ये तो मुझे ना वो जानकी देवी है ना, उन्होंने दिया है। और मेरे लिए ना अंबिका ने भेजा है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त की होने वाली सास हो ना, इसलिए मुझे भेजा है। क्या बात है मम्मी जी, कितना कीमती और खूबसूरत है ना? पर 2 क्यों भेजा, 1 क्यों नहीं भेजा? श्वेता बेबी, एक हल्दी में पहनूंगी तो फिर शादी में तो नया डालूंगी ना, वही पुराना वाला पहन लूंगी क्या? ये बात तो सही है मम्मी जी, मेरे लिए भी कुछ भेजा है। तू सास बनने वाली है, क्यों भेजेंगे भी तेरे लिए? तो सास मैं बनने वाली हूँ, मेरे पुत्र की शादी हो रही है तो मुझे ही देंगे ना। हाँ ठीक है, आप ही बन जाओ सास। उसने वेदिता खड़ूस, मक्खी चूस, कंगाल। ये शब्द ना बोलना नहीं, तो दोबारा से अपने मुंह से निकालना नहीं, समझी? क्यों? श्वेता बेबी, जब भी मैं ये कंगाल शब्द सुनती हूँ तो ये लफ्ज जो है ना वो मेरे भेजे में घुस के घूमने लगता है।
मेरा भेजा फ्राई कर देता है और मैं तो समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे तो ना नफरत हो गई है इस लव से भी और निवेदिता से भी। ले मम्मी जी, इतने प्यारे गिफ्ट मिले, वो भी दो। हाय हाय, लगा के देखो आप। ये भी तो दर्द लग रहा है। अच्छा एक बात बता, वो जानकी देवी अभी है कि चली गई? हाँ, बाहर है। मुझे तो बड़ा जरूरी काम है उनसे, मैं जरा उनसे मिल के आती हूँ। ना बेबी, मैं क्या दूंगी, अपना काम मैं खुद करने की आदत है मुझे। मम्मी जी अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हैं? इतनी बेसब्री से जानकी देवी से क्यों मिलने गई हैं? आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? कुछ तो गड़बड़ है श्वेता, थोड़ी सी जासूसी तो बनती है। इधर आओ, मेरी बात सुनो आप। क्या बात है मंजू जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है जी। लगता है तीर एकदम निशाने पर लगा है। ऐसे ना एक दुविधा थी मन में, तो सोचा जी मैं आपसे ही बात कर लूं। वो जी आप कह रही थी ना कि अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो आप उसकी शादी निवेदिता से कभी नहीं कराते, दुल्हन को बदल देते। तो जी वही मैं सोच रही थी जी, आपसे क्या छुपाऊं जी। देखो जी, माँ का दिल है और कोई भी माँ अपने बेटे का भला ही चाहेगी ना। तो जी मुझे ऐसा लग रहा था जी कि निवेदिता को अपनी बहू बनाकर ना मैंने जी कोई बड़ा गलत फैसला कर लिया है। अब देखो जी, मैं आपकी तरह वो वड्डी वाली बिजनेस वाली औरत तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जी घाटे का सौदा तो मैं भी नहीं करूँगी ना जी। देखो जी, देख के तो मक्खी नहीं निकली जा सकती ना जी। तो जी इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ जी। हाँ जी, कितना बढ़िया आइडिया दिया है जी आपने। हाँ जी, आप ना जी बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। हाँ, इसीलिए तो मेरे बारे में इतना सोचती हो। तो जी क्या मैं सही सोच रही हूँ ना जी? अरे हाँ मंजू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में ये बात आपको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। हाँ जी। अरे कितने अरमान होते हैं एक माँ के अपने बेटे की शादी को लेकर। हाँ जी। और अगर वही अरमान पूरे होते हुए नजर ना आए तो जिंदगी भर पछताने से अच्छा उस गलती को सुधार लिया जाए। हो जी, वो लाख नहीं जी करोड़ टके की बात कही है जी आपने जी। हम दोनों कितना एक जैसा सोचते हैं जी। तो फिर आप रेडी हैं इस बात के लिए? मतलब दुल्हन बदलने के लिए कोई लड़की है आपकी नजर में? हाँ जी, एक तो है, वैसे नहीं है जी, वो तो अभी। इसके मन में तो अंबिका का ही नाम है, लेकिन मेरे सामने उसका नाम लेने में डरती है। देखिए, अब लड़की ढूंढने का वक्त तो आपके पास है नहीं। शादी तो कल ही होगी जी। अगर आप अभी लड़की ढूंढेंगे, उसे मनाएंगे तो इन सब चीजों में तो वक्त लगेगा ना जी। वही तो मैं कह रही थी जी कि अगर हो सके तो आप मेरी मदद कर दो। मेरा मतलब आप तो करोड़पति हो, तो आप तो बड़ी सारी ऐसी अमीर लड़कियों को जानते ही होगे ना। देखो जी, मैं सारी जिंदगी ना आपका एहसान नहीं भूलूंगी, माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ। और जी उस लड़की को तो ना जी मैं अब अपने सीने से लगा के रखूंगी, अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगी जी। मतलब रानी बना के रखूंगी, घर की एकदम रानी जैसे, मतलब माँ के जैसा प्यार करूंगी जी मैं उसको। तो आप अगर कोई बता सको तो। अंबिका क्या? मतलब अंबिका की सहेलियां होंगी ना जी, वो भी तो करोड़पति होंगी ना जी। अगर उनमें से कोई सहेली मान जाए, कोई भी लड़की मान जाए रवि से शादी करने के लिए। और जी आप तो रवि को कितना पसंद करते हो, तो आप तो उस लड़की को फौरन बना लोगे, 2 मिनट में मान जाएगी आपकी बात तो, है जी। सोचूंगी मैं इसके बारे में। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको जल्दी बताती हूँ। अच्छा जी, थैंक यू जी। अरे छोटी मालकिन, आप ये क्या कर रही हो? बड़ी मालकिन को पता चला कि आपने खाना बनाया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ नहीं होगा,
इनफैक्ट मॉम घर पर नहीं है, इसीलिए तो मुझे मौका मिला है खाना बनाने का। अरे Please, मॉम please, कुछ नहीं कहेंगी। इनफैक्ट ये हलवा खाकर ना खुश हो जाएंगी। मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना? जब बन जाएगा ना तो आप भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा। चाची ने मुझे हलवा बनाना सिखाया था। उनके हाथों के हलवे की तो बात ही कुछ और है, लेकिन मैं भी ठीक ठाक हलवा तो बना ही लेती हूँ। जाकर देखना। लीजिए। हेलो, शुक्र है माता रानी, इसने मेरा फोन तो उठा लिया। हेलो अंबिका जी। चाची, कैसा संजोग है ना ये। अभी उनको याद कर रही थी और अभी उनका फोन आ गया। मैं रेखा। माफ कीजिएगा, कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना फोन करके? आप सुन रही है ना मेरी बात? जी जी मैं सुन रही हूँ आंटी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? घर पर सब कैसा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं। दरअसल बात यह है अंबिका जी, मैं आज अपनी बेटी को, अपनी लाडू को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उसकी बहुत याद सता रही थी, इसीलिए अचानक मन में आपका ख्याल आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार फोन करके आपसे बात कर लूं। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने आपको फोन कर दिया बिना पूछे? नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप जब चाहे मुझे फोन कर सकती हैं। आपका फोन आएगा तो मुझे हमेशा अच्छा ही लगेगा। दरअसल अंबिका जी, सच कहूँ तो बात यह है कि आपकी आवाज सुन के मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने लाडू से बात कर रही हूँ। वो मुझसे दूर कहीं नहीं गई। आपकी आवाज मेरे लाडू से हूबहू मिलती है, तो इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे आपको फोन कर दिया। सच कहूँ तो आपके मुंह से ये बात सुन के बहुत खुशी हो रही। आपने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी, जैसे किसी सूखी धरती में बारिश की हल्की बौछार भी जान डाल देती है। आपने ठीक वैसे ही जान मुझ में डाल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी जी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अभी मुझे फोन रखना होगा, लेकिन मैं आपको खुद फोन करूंगी बाद में। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। अंबिका जी। देख लाडू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तू कोई अंबिका नहीं है। तू तो सिर्फ मेरी लाडू है, हम सबकी देविका है। तू इस वक्त मुझसे बात नहीं कर पा रही, तेरा मन भर आया होगा और इसलिए मेरा फोन काट दिया। फिर भी तू अपनी पहचान अपनी माँ से छुपा रही है, अपनी चाची से। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। हे माता रानी, और अब तो रवि की शादी भी उस निवेदिता से होने वाली है। मेरी लाडू तो ये जरा भी नहीं सह पाएगी। अपने पति को किसी और को छीनते हुए वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। माता रानी, मैं मजबूर हूँ, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अपने लाडू का घर नहीं बचा सकती। आप ही को कुछ करना होगा माता रानी। कृपा करे मेरे बच्चे का घर टूटते हुए बचाए। प्लीज कुछ कीजिए माता रानी। निवेदिता और रवि की शादी नहीं होनी चाहिए माता रानी, नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। मेरी लाडू टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ कीजिए अम्बे माँ, कुछ कीजिए। बस जी बस, मैंने ना ठान लिया है, मैं अपनी बहू निवेदिता को नहीं, उस अंबिका को ही बनाऊंगी। और ये काम करूं तो करूं कैसे, कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब मैं जानकी देवी से सीधे बात करने में तो मुझे डर लगता है। इस प्लान में किसी और को तो शामिल करना पड़ेगा, मुझसे अकेले तो ये काम होगा नहीं। किसको शामिल करूं? कौन है इस घर में ऐसा जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ? सोच मंजू सोच, दिमाग को तेज चला, तेरे पास टाइम बहुत कम है। कौन हो सकता है ऐसा?
वाह मम्मी जी वाह, आप तो बड़ी शातिर निकली। हाँ क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी और जानकी देवी की सारी बातें सुन ली है। अच्छा जी, अब दौलत के लिए अब आप ये सब करेंगे? हाँ, निवेदिता को धोखा देंगी। मम्मी जी, आप रवि की शादी अंबिका से करवाना। क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है? ना चिल्लाने की बात करते भाई। जी मैं तो तुझे बताने वाली थी, फिर ये सब मैं कुछ अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रही हूँ, वो पूरे परिवार के लिए कर रही हूँ, हम सब के लिए कर रही हूँ ना। तो बेबी सोच ना, अगर निवेदिता से शादी हो गई तो ना ढंग का खाना, ना रहने का ठिकाना, और ऊपर से वो निवेदिता का गुस्सा तो तू जानती है ना, वो कैसे पेश आती है वो हम सबसे। और शादी के बाद तो उसने हमें अपने पैर की जूती पे रखना है। और तुझे याद है उसे तेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? वो धक्के मार मार के तुझे घर से निकाल दिया था। मुझे तो उसी दिन नफरत हो गई थी उस औरत से। मैं तब से सोच रही थी कि कैसे शादी को तोड़वाऊं, पर मुझे कोई तरीका ही नहीं आ रहा था। श्वेता बेबी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब तू ही सोच, पूरी जिंदगी हमें कुछ नहीं मिलेगा देखने को। क्या मिलेगा देखने को? उस निवेदिता का पागलपन, उसका गुस्सा। और श्वेता बेबी, अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो पता है क्या होगा? उस सारी जिंदगी हमें उस निवेदिता के तलवे चाटने पड़ेंगे, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। वो पता, अब मैं कुछ गलत सोच रही हूँ क्या? ठीक है, पर मम्मी जी जो आपने सोचा ना बहुत खतरनाक है। ले, अब ऐसी बातें छुपाई थोड़ी ना जाती हैं। काम करते बता देती हूँ। श्वेता श्वेता बेबी, श्वेता प्लीज ऐसे मत बोल बेबी। देख एक बार मेरा साथ दे दे, अपना मुंह बंद रख। हो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है ना। अच्छा एक काम करते हैं ना, ओ मुझे वो जो 2 गोल्ड के सेट मिले थे ना, उसमें से एक तू रख ले जो तुझे पसंद हो। लेकिन पुत्र अपना मुंह बंद रख प्लीज, मेरा साथ दे दे इस काम में, हैं? आइडिया बुरा नहीं है। वीर जी ने विकास को चैलेंज दिया है अंबिका को लेकर। अगर रवि की शादी अंबिका से हो जाती है तो वीर जी चैलेंज हार जाएंगे और विकास का सर ऊंचा हो जाएगा, वो जीत जाएंगे। तो विकास के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। क्या हो गया, क्या सोच रही है? बोल ना कुछ तो। ओहो रुको मम्मी जी, जरा सोचना पड़ता है। अब भी छोटा मोटा प्लान तो है नहीं। आप एक काम कीजिए, वो जो गोल्ड का सेट है ना, पहले लेके तो आइए। पहले मैं देखूंगी, पसंद करूंगी, फिर सोचूंगी आपकी मदद करनी है या नहीं। भाई वो तुझ पे तो कुछ भी कुर्बान है। पहले अब तेरे को जो भी पसंद है इसमें से रख ले। देख कितने सोने सोने सेट है। देख ये वाला अच्छा है, ये रख लेती हूँ। ठीक है पुत्र, अब हम बताइए। हाय हाय मम्मी जी, आप ठीक तो है? अरे आपको पता भी है, अगर किसी को थोड़ी सी भी भनक पड़ेगी हम दोनों को घर से निकाल देंगे। आप कैसी बातें कर रहे हो? श्वेता बेबी, ये जो घाटे वाला सौदा होता है ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो फायदे का सौदा होता है ना उसमें खतरा उठाना पड़ता है। तो अगर जीत गए तो सोच, स्वर्ग ही स्वर्ग, वरना फिर नरक में तो बैठे ही हैं। अब बता, साथ देगी ना? मैं तुम्हें चैलेंज भी करता हूँ, जैसे ये मिस लूथरा की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मेरी और अंबिका की शादी होगी। शादी तो होकर जाएगी। क्या हो गया? नहीं, लाइए लाइए। बस तो अब तैयार रहे, कल का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब तो बस आर या पार। बोल, साथ देगी? मम्मी जी, श्वेता बेबी ऑलवेज विद यू। What? माँ सीरियसली उन्होंने सच में ऐसे रिएक्ट किया? Oh my God! माँ मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहली बार तुम्हें ऐसे हंसते खिलखिलाते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज जितनी मेहनत की थी हमारे प्लान के लिए, उसका यही असर देखना चाहती थी मैं। क्यों? तुम खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है मुझे हमेशा से पता था कि मंजू आंटी 1 नंबर की लालची है, लेकिन वो इतनी बड़ी बेवकूफ भी है ये मुझे नहीं पता था। अभी शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती की है। खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। हाँ बेटा, और पता है मुझे ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई।
उनकी आंखों में लालच साफ साफ नजर आ रहा था। हमारा प्लान तो काम आ गया बेटा, वो भी वो प्लान जिसे मैंने उन्हें बताया था। अब वो इस प्लान को अपने हाथ से जाने नहीं देगी, हर मुमकिन कोशिश करेगी ताकि तुम्हारी रवि से शादी हो जाए। अंबिका बेटा, अब हमें अपने अगले प्लान के लिए एकदम अलर्ट रहना होगा। हम दोनों कल वहां जा रही हैं। इनडायरेक्टली हमें मंजू जी की मदद करनी होगी, जिसे वो अपना प्लान समझ रही है। आखिर वो है तो हमारा ही प्लान ना। एक बार वो इसे अंजाम दे दे, फिर वो बुरी तरह से हमारे जाल में फंस जाएगी। आपको पता है, मैं तो खुद बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कल के दिन का। रवि, निवेदिता, साकेत, तीनों के एक्सप्रेशंस देखना चाहती हूँ मैं। जब उन्हें ये पता चलेगा कि रवि ने 7 फेरे मेरे साथ लिए हैं, निवेदिता के साथ नहीं। माँ, निवेदिता के तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पागल हो जाएगी वो। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। ये निवेदिता की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। और रवि, वो भी शौक में आ जाएगा माँ। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। निवेदिता से शादी करने की जगह उसकी शादी मुझसे भी हो सकती है। और साकेत, बहुत शौक है ना उसे प्रपोज करने का मुझे। उसकी लव स्टोरी का भी ये दी एंड होगा। माँ, बस मुझे कल का इंतजार है अब। लो जी लो, आपके लिए गर्मा गर्म दूध। आज सारा पी लेना, कल की तरह गिलास में मत छोड़ना। तुम इतने प्यार से पिलाओगी तो मैं जहर भी पी जाऊंगा। दूध की क्या बात है। जहर भी हैं आपके दुश्मन। मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। इंसान को तो खुश होना ही चाहिए। वैसे एक बात बताओ, खुश होने की कोई खास वजह? क्योंकि भाई कल रवि और निवेदिता की शादी है, उस बात को लेकर तो तुम खुश नहीं होने वाली। बिल्कुल करेक्ट। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि कल आप चैलेंज जीत जाएंगे। चैलेंज? मैं? कौन सा चैलेंज? हाय हाय, कितने भुलक्कड़ हो आप। साकेत वीर जी ने जो चैलेंज किया था आपसे, वो कल आप जीत जाओगे और वीर जी हार जाएंगे। ओहो, तो तुम उस चैलेंज की बात कर रही हो। ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। वैसे श्वेता एक बात बताओ, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो चैलेंज मैं ही जीतूंगा? कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पका रही मेरी पीठ के पीछे? कोई बात है तो बता दो मुझे। देखो जी, ये तो गिफ्ट है आपके लिए मेरी तरफ से। ये तो नहीं मैं बताऊंगी, पर हाँ आपको ये बता देती हूँ कि शादी में ना बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बस इसके बाद मुझसे कुछ मत पूछिएगा। कमाल है। लो जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे मेरी प्यारी सी वोटी अगर मुझे कोई काम बोल रही है तो मैं क्यों मना करूंगा? मैं मना कर ही नहीं सकता। हाय हाय, यही बात तो मुझे आपकी अच्छी लगती है। अब दिन पर दिन और अच्छे होते जा रहे हो, आपको पता है। वैसे एक बात बोलूं, इसकी भी ना एक खास वजह है। क्योंकि मेरी खूबसूरत बीवी दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है। वैसे श्वेता एक बात बताऊं, तुम जो बोल रही हो वो चैलेंज वाली बात, अगर वो सच में सही हुई तो एक बात बताऊं, तुम्हारे वीर जी के तो तोते उड़ने वाले हैं। ये पक्की बात है। चलो छोड़ो जी, मैं ना आपको ड्रेस दिखाऊं जो मैंने कल डालनी है। हाँ बिल्कुल दिखाओ। 2 मिनट पे। ये तो नहीं पता कि धमाका किस टाइप का होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अंबिका कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, क्योंकि वो निवेदिता को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। कल वो शादी में जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा बम गिराएगी। आखिर वो सुबह आ ही गई। बेस्ट मॉर्निंग ऑफ माई लाइफ। आज मेरी और रवि की शादी है। We're getting married. Oh God, I'm so happy. I'm so happy. The best morning of my life. Oh, मेरी मेहंदी कितना गहरा और खूबसूरत रंग चढ़ा है। इसका मतलब रवि और मेरी शादीशुदा जिंदगी एकदम अच्छी रहेगी। बहुत सारी खुशियां होंगी, बहुत सारा प्यार होगा। अब मेरा प्यार एक तरफा नहीं रहेगा। अब रवि भी मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना मैं उससे करती हूँ। Oh my God. एक बार मेरी रवि के साथ शादी हो जाए तो मेरा नाम भी चेंज हो जाएगा। As in, मैं मिस निवेदिता लूथरा से
मिसेस रवि गरेवाल बन जाऊंगी। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। रवि और मैं एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। This is actually happening। अब मैं इस बिस्तर पर कभी अकेले नहीं सोऊंगी। रवि हमेशा मेरे साथ होगा यहाँ। अब हम दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं होंगी, कोई फासले नहीं होंगे। अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, नॉट इवन देविका। Oh my God, I can't wait. I can't wait to get married to Ravi. मेरा प्यार मुझे हमेशा के लिए मिल जाएगा। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। I'm such a lucky girl. So happy. जब दिल खुश होता है तो चेहरे पर भी मुस्कान खिल जाती है। शायद कोई प्यारा सा सपना देख रही है मेरी बच्ची। मन तो करता है कि इसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखती रहूं, लेकिन इसे जगाना भी तो बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम हो चुका है। अंबिका बेटा, अंबिका बेटा उठो। माँ थोड़ी और देर सोने दो ना। तुम तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती। 9 बज गए बेटा। याद है ना आज क्या है? मुझे रवि के साथ घूमने भी तो जाना है। ठीक है बेटा, रवि के साथ तुम शादी के बाद घूमने चले जाना, वो भी मन करे तो। लेकिन अब उठ तो जाओ, पहले शादी तो कर लो। चलो उठो अभी जल्दी से। अंबिका बेटा उठो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ। अच्छा ये बताओ, कौन सा सपना देख रही थी रवि के साथ? ओ गॉड, मैं सपना देख रही थी। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं पता नहीं कैसे ऐसा सपना आ गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी सच में। लेकिन एक बात बताऊं माँ, सपने में ना रवि और मैं बहुत खुश थे। रवि मुझसे शादी करने के बाद भी बहुत खुश था। उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, ना कोई बेईमानी, ना कोई धोखा। ये एक सपना ही तो था। इसे सच मानकर अपने दिल में कोई उम्मीदें मत जगाना, क्योंकि तुम जानती हो ना कि सच्चाई कुछ और है। रवि से शादी करने के बाद हर पल हर लम्हा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा बेटा। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि अब मेरी लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। मुझे ख्याल रखना होगा हर चीज का। एक बात कहूँ अंबिका? बोलो ना। इस सब को लेकर ना मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं मानती हूँ कि ये शादी करवाने का फैसला मेरा ही था, लेकिन तुम एक बार फिर से सोच लो बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। I mean, तुम ये सब कुछ अकेले मैनेज कर पाओगी? 24 घंटे तुम्हें रवि के साथ रहना पड़ेगा, वो भी अकेले। मैं भी नहीं होंगी वहां पर। नहीं चाहती तुम कैसे करोगी, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लगता है बेटा। हाँ, लेकिन अब मैंने डरना छोड़ दिया है। हाँ, मुझे लगता है मेरे साथ ऑलरेडी इतना कुछ बुरा हो चुका है ना कि अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता। अब मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई मेरे लिए और मुश्किल होने वाली है, लेकिन सच कहूँ तो बेसब्री से इंतजार है मुझे उस पल का, जब मैं अपने एक एक दुश्मन को सजा दे सकूं। हाँ, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उनकी बेईमानी, लालच, घमंड, सबका फल उन्हें अब मिलेगा। और अब वो मेरा चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तुमने ये इरादा पक्का कर लिया है ना, तो फिर जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां शादी से पहले की सारी रस्में शुरू हो जाएंगी और हमें हर रस्म में मौजूद होना होगा। मंजू जी को हमारी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ये दुल्हन बदलने का आइडिया इतना आसान नहीं है बेटा। हम दिखावा तो करेंगे कि हम उनकी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम उनकी मदद करेंगे। एक छोटी सी गलती हमारे प्लान को फेल कर सकती है।
एंड आई एम श्योर कि मंजू जी हमारे सामने मदद के लिए जरूर गिड़गिड़ाएंगी। उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि जो हेल्प वो हमसे मांग रही है, ये हेल्प ही उन्हें हेल्पलेस बनाने वाली है।